हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान पार्ट 2 श्वसन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, वह जैव प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं। यानी जैव प्रक्रम की वह प्रक्रिया जिसके पश्चात हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है वह क्या कहलाती है। तो आपका पहला ऑप्शन है पोषण, दूसरा है जनन, तीसरा है श्वसन और चौथा है उत्सर्जन। तो आपका सही आंसर है श्वसन, रेस्पिरेशन। यानी श्वसन की क्रिया से ही हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है या ऊर्जा का उत्पादन होता है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया विधि का अंतिम उत्पाद निम्न में से कौन सा है। यानी श्वसन की क्रिया के पश्चात हमारे शरीर में या जो अंतिम उत्पाद बनता है वो कौन सा होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा है जल, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है दूसरा एवं तीसरा। तो आपका सही आंसर है फोर्थ, यानी जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन की क्रिया के पश्चात हमें जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, प्रश्वास के दौरान डायफ्राम में क्या होता है। प्रश्वास यानी कि इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन मीन्स श्वास के यानी कि ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही हम प्रश्वास कहते हैं। यानी श्वास को लेने की प्रक्रिया को ही प्रश्वास कहते हैं और श्वास को बाहर की ओर छोड़ने की प्रक्रिया को हम उच्छ्वास कहते हैं, यानी एक्सपायरेशन। तो वही कह रहा है कि प्रश्वास के दौरान डायफ्राम में क्या होता है। पहला ऑप्शन है प्रसार, दूसरा है संकुचन, तीसरा है फैलाव और चौथा है कोई परिवर्तन नहीं। तो देखिए, जब हम शरीर के अंदर श्वास लेते हैं यानी कि जब हम प्रश्वास की क्रिया करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो संकुचित हो जाता है, यानी कि वो चिपक जाता है। और जब उच्छ्वास यानी कि एक्सपायरेशन की क्रिया होती है तो वो जो डायफ्राम है वो अपनी उपस्थिति में आ जाता है। तो आपका सही आंसर होगा संकुचन। यानी प्रश्वास के दौरान यानी कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारा डायफ्राम संकुचित हो जाता है। आपका चौथा क्वेश्चन है, मत्स्य में मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य यानी मछली, मछली में कौन सा श्वसन अंग है जिससे वे श्वास लेती हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है ट्रैकिया, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है गिल्स और चौथा है नाक। तो आपका सही आंसर है गिल्स, यानी कि हिंदी में कहेंगे इसको गलफड़ा। मछलियों में गलफड़ा श्वसन अंग है जिससे वे श्वास लेती हैं। अब आपका पांचवा क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया विधि में भोजन का क्या होता है। यानी श्वसन की क्रिया विधि के पश्चात या श्वसन की क्रिया विधि के अंतर्गत भोजन का क्या होता है। तो आपका पहला है संश्लेषण, दूसरा है दहन, तीसरा है विघटन और चौथा है परिवर्तन। तो आपका सही आंसर है विघटन। यानी श्वसन की क्रिया विधि में भोजन का विखंडन होता है या विघटन होता है, तभी ना हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। समझ गए। तो आपका सही आंसर होगा विघटन। अब आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन वर्णक कहलाता है। यानी जो मनुष्य में रेस्पायरेटिंग पिगमेंट होता है जिसके कारण श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है वह कौन सा होता है। तो आपका पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है जेंथोफिल, तीसरा है कैरोटीन और चौथा है एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन। तो आपका सही आंसर है हीमोग्लोबिन। यानी मनुष्य का रेस्पायरेटरी पिगमेंट या श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ही ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं। समझ गए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन का अवायवीय चरण होता है। यानी जो कोशिका में जो श्वसन होता है और जो अवायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन यानी कि उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी या ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो वह आपका अवायवीय श्वसन कहला रहा है। तो अवायवीय श्वसन कह रहा है कि अवायवीय श्वसन की जो क्रिया या उसका चरण जो है वो कहाँ पूर्ण होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है गोल्जी का है, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है साइटोप्लाज्म और चौथा है कोशिका झिल्ली में। तो आपका सही आंसर होगा साइटोप्लाज्म यानी केंद्रक में। अवायवीय श्वसन की क्रियाविधि आपकी केंद्रक में पूर्ण होती है और अवायवीय श्वसन के पश्चात हमें पायरुविक अम्ल और एटीपी के 2 अणु प्राप्त होते हैं। समझ गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिकीय श्वसन का वायवीय अवस्था पूर्ण कहाँ होती है। देखिए, हमने पीछे जाना कि अवायवीय श्वसन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो आपका साइटोप्लाज्म यानी केंद्रक में। और आपका दूसरा कह रहे हैं यहाँ पे कि वायवीय श्वसन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है। तो आपका पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है ईआर, ईआर को हम अंतःद्रव्यीय जालिका कहते हैं। और आपका तीसरा है लाइसोसोम जिसे हम आत्महत्या की थैली कहते हैं और चौथा है गोल्जी का है जिसे हम ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। तो आपका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है यानी कि ऊर्जा संग्रह केंद्र कहा जाता है। तो जो आपकी वायवीय श्वसन की क्रिया यानी कि वायवीय श्वसन की क्रिया जिसमें आपका ऑक्सीजन उपस्थित हो और अवायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित हो। तो अवायवीय श्वसन के पश्चात हमें पायरुविक अम्ल और एटीपी के 2 अणु प्राप्त होते हैं और वायवीय श्वसन के
पश्चात आपका वायवीय श्वसन में पायरोविक अम्ल ऑक्सीकृत हो जाता है और उसके ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है और यह क्रिया आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, यानी कि जो श्वसन की क्रिया होती है उसके पश्चात जो ऊर्जा निकलती है वो कितना % होती है। तो आपका पहला ऑप्शन है 20, दूसरा है 30, तीसरा है 40 और चौथा है 80। तो आपका सही आंसर है 20%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य में श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी मनुष्य के श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा है निश्वसन, तीसरा है श्वासोश्वास और चौथा है नन। तो आपका सही आंसर है श्वासोश्वास यानी कि ब्रीथिंग, इसको ब्रीथिंग कहेंगे। और श्वास लेने की प्रक्रिया को हम प्रश्वास और छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या उच्छ्वास कहते हैं। तो प्रश्वास और उच्छ्वास की प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं यानी ब्रीथिंग कहते हैं। समझ गए। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, पायरोवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो यह क्रिया कहाँ होती है। मैंने ऊपर ही बता दिया है। तो वही कह रहा है कि पायरोवेट के विखंडन से, यहाँ पे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न कर दिया है कि पायरोवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है, लेकिन यह क्रिया कहाँ पूर्ण होती है। तो आपका पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है आरबीसीज और चौथा है केंद्रक। आपका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल तथा ऊर्जा की का विखंडन से उसकी प्राप्ति होती है। पायरुवेट अम्ल के विखंडन से इसकी प्राप्ति होती है। समझ गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। आपका पहला ऑप्शन है वायवीय श्वसन, दूसरा है अवायवीय श्वसन, तीसरा है पहला और दूसरा यानी वायवीय और अवायवीय और चौथा है नन ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर है अवायवीय श्वसन यानी इथाइल अल्कोहल। हमारा इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इथाइल अल्कोहल को इथेनॉल भी कहते हैं। तो हमें इथेनॉल की जो प्राप्ति होती है वो अवायवीय श्वसन में होती है। और आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिकीय ईंधन क्या कहलाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा है खनिज लवण, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है प्रोटीन। तो आपका सही आंसर होगा ग्लूकोज, यानी जो ग्लूकोज है वो कोशिका का ईंधन कहलाता है। समझ गए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पूरी होती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा और इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।